हेलो एवरीवन, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यूफुल टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी ट्रिकी रिजल्ट। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशंस के बिना सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। कई बार क्वेश्चन देखने में लगता है अरे पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब हम उसमें एक पर्टिकुलर एक फिक्स सब्स्टिट्यूशन, अगर हमें ये पता चल जाए कि हम इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो उसके बाद हमें उस इंटीग्रल को सॉल्व करना बिल्कुल ईजी होता है और उसको हम चुटकियों में सॉल्व कर पाते हैं। तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन सॉल्व करने की 10 प्लस ट्रिक्स देखेंगे और 50 प्लस एग्जांपल्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल जो ट्रिक है हमारी सब्स्टिट्यूशन की, कि अगर मान लो मेरा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन हो, फंक्शन कोई हो, एक पर्टिकुलर फंक्शन उस रेज की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स अगर है, तो उसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, एफ ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। कैसे? अगर मैं इसमें एफ ऑफ एक्स को, सब्सटीट्यूशन क्या होगा मेरा इस टाइप के क्वेश्चन में, जो एफ ऑफ एक्स होगा उसको अगर मैं टी पुट कर देता हूं, तो मुझे पता है एफ डैश एक्स डी एक्स जो है वो मेरा dt हो जाता है। एफ डैश एक्स डी एक्स dt हो जाता है। मींस ये जो इंटीग्रल आप देख रहे हो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रल ऑफ टी रेज टू द पावर एन, टी रेज टू द पावर एन, और एफ डैश एक्स डी एक्स को आप क्या कह देंगे, dt, टी रेज टू द पावर एन dt। और टी रेज टू द पावर एन का इंटीग्रेशन तो बच्चे बच्चे को पता है क्या होता है, टी रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। और यहाँ टी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो फंक्शन है वो किसको हमने टी सपोज करना है, यही खेल है। और इससे ही हम इजीली मैक्सिमम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होता ही होता है, और विदाउट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है कि कई क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट सॉल्व कर पाए। तो हमें ट्रिक पता होगी तो हम एज ए श्योर ट्रिक भी, अदरवाइज डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ट्रिक से भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये है मेरे पास इंटीग्रल ऑफ साइन रेज टू द पावर 100x cos x dx। तो इसमें आप देख रहे हो साइन रेज टू द पावर 100x का मतलब क्या होता है, साइन x रेज टू द पावर 100। अगर मैं इसमें साइन एक्स को कहता हूं फंक्शन, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, तो कोस एक्स डीएक्स क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब डायरेक्ट मुझे पता चल गया, पावर वन ऐड हो जाएगी और नीचे डिनोमिनेटर में पावर प्लस वन हो जाएगा। मतलब साइन रेज टू द पावर 100 प्लस वन यानी 101 एक्स अपॉन 101 प्लस सी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सेम वे में टेंजेंट रेज टू द पावर 50 एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स है। मींस ये क्या है, टेंजेंट एक्स रेज टू द पावर 50। मींस अगर टेंजेंट एक्स मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या हो जाता है, dt या एफ डैश एक्स dx। अगर टेंजेंट एक्स एफ एक्स है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ है, क्या हो जाएगा, टेंजेंट रेज टू द पावर 50 प्लस वन यानी 51 एक्स अपॉन 51 प्लस सी। सेम वे में आप देख रहे हो सीकेंट इंटीग्रल ऑफ सीकेंट रेज टू द पावर एम एक्स, टेंजेंट एक्स है, तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो इसको मैं सीकेंट रेज टू द पावर एम माइनस वन एक्स इंटू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डीएक्स लिख सकता हूं। अगर मैं सीकेंट एक्स को एफ एक्स कहता हूं, सीकेंट एक्स को एफ एक्स कहता हूं, तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स रेज टू द पावर एम माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स, यानी क्या हो जाएगा, एफ एक्स रेज टू द पावर एम अपॉन एम, यानी एफ एक्स यानी सीकेंट रेज टू द पावर एम एक्स अपॉन एम प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम पैटर्न पे ये है इंटीग्रल ऑफ साइन रेज टू द पावर 2nx इंटू साइन 2x dx है। तो देखने में लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन आप देख रहे हो इसमें अगर मैं इसको साइन रेज टू द पावर 2n को साइन स्क्वायर x होल रेज टू द पावर n इंटू साइन 2x कहता, तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव अगर आप फाइंड आउट करोगे, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव तो क्या होगा, 2 साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव कोस x, 2 साइन x कोस x मतलब साइन 2x। यानी अगर साइन स्क्वायर x को मैं एफ एक्स कहता हूं, तो साइन 2x मेरा क्या है, एफ डैश एक्स। तो फॉर्मूला पता चल गया, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, यानी साइन रेज टू द पावर 2n प्लस टू हो जाएगा, साइन रेज टू द पावर 2n प्लस टू एक्स अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो ऐसे हम इनको चुटकियों में इजीली इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
बस हमें मेथड पता होना चाहिए हाउ टू सॉल्व। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन आगे आगे आप देखोगे कि यस, बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रल ऑफ कोट एक्स अपॉन रूट साइन एक्स डीएक्स है। कोट एक्स है, कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में कोस एक्स समझ के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कोट एक्स है। तो कोट एक्स है तो कोट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। कोट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या हो गया, साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स है, मतलब साइन एक्स रेज टू द पावर हाफ, यानी क्या हो जाएगा, साइन रेज टू द पावर 3/2 एक्स कोस एक्स, और ये dx आ जाएगा। और ये क्या है मेरा, साइन एक्स रेज टू द पावर 3/2 है, साइन एक्स रेज टू द पावर 3/2। साइन एक्स अगर एफ एक्स है तो कोस एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, यानी क्या हो गया, एफ एक्स रेज टू द पावर एन, जो पार्ट है क्या हो जाएगा, पावर मेरी क्या है, डिनोमिनेटर में है, लेकिन इसको न्यूमरेटर में देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन किस वे में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रल लो साइन एक्स रेज टू द पावर -3/2 cos x dx। तो फंक्शन साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, cos x, तो यानी इसके अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट क्या हो जाता है सर, साइन एक्स रेज टू द पावर n+1 होता है, तो -3/2 + 1, -3/2 + 1 मतलब -1 अपॉन n+1, -3/2 + 1 यानी -हाफ प्लस सी। -हाफ को क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर में ले जाओगे तो -2 हो जाएगा, अपॉन क्या लिख सकते हो, साइन रूट एक्स प्लस सी। इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम वे में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, अगर ट्रिक पता है तो इजीली सॉल्व कर पाते हो। क्या है कि ये 1/x³ इंटू 1 + x रेज टू द पावर 6 होल रेज टू द पावर 2/3 है। तो इसमें से अगर मैं x रेज टू द पावर 6 को कॉमन लेता हूं, तो इसमें से मैं अगर x रेज टू द पावर 6 को कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, x रेज टू द पावर 6 होल रेज टू द पावर 2/3, dx न्यूमरेटर में रह जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, x³ तो था ही, यहां से इसमें जब मैं कॉमन लेता हूं तो क्या कॉमन आएगा, x रेज टू द पावर 6 होल रेज टू द पावर 2/3, और यहाँ क्या रह जाएगा, 1/x रेज टू द पावर 6 + 1 होल रेज टू द पावर 2/3। और ये जो पार्ट है इसको आप देखते हो, 6 से 3 को कैंसिल करोगे 2, ये मेरा क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर 4। फर्स्ट स्टेप में नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये सब्सटीट्यूशन वाला ही क्वेश्चन बन जाएगा मेरा। यहां से जो पार्ट है x³ इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर 7 dx अपॉन x रेज टू द पावर 7 1 + x रेज टू द पावर 6 + 1। यहां से देखो 1 + x रेज टू द पावर 6 है, 1/x रेज टू द पावर 6 + 1 है। अगर मैं इसको f ऑफ x कहना चाहूं कि ये मेरा f ऑफ x है, तो f डैश x क्या होता है, f डैश x क्या होता है, x रेज टू द पावर -6 है, तो x रेज टू द पावर -6 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, -6 x रेज टू द पावर -7 कहो, या -6 अपॉन x रेज टू द पावर 7 + 1 का तो 0 हो जाएगा, यानी मेरे पास ये f डैश x आ गया। यहां मेरे को दिख रहा था कि 1/x रेज टू द पावर 7 था, लेकिन मुझे क्या चाहिए, -6 अपॉन x रेज टू द पावर 7, तो मैंने -6 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर भी -6 से डिवाइड कर दिया, यानी -1/6 इंटू दिस लिख दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरा पार्ट fx है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो एफ एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -2/3, और ये -6 अपॉन x रेज टू द पावर 7 क्या हो जाएगा, f डैश x, यानी एफ एक्स रेज टू द पावर n f डैश x dx। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, -1/6 तो आउटसाइड था ही, एफ एक्स यानी 1/x रेज टू द पावर 6 + 1 होल रेज टू द पावर n+1, n+1 मींस माइनस, न्यूमरेटर में जाएगा, ये कई बार जल्दी जल्दी में कर दो, यहाँ डिनोमिनेटर में है 2/3 पावर, न्यूमरेटर में इसकी पावर क्या काउंट होगी, -1 -2/3, तो -2/3 + 1, डिनोमिनेटर में n+1 -2/3 + 1, और -2/3 + 1 क्या होता है, 1/3, 3 न्यूमरेटर में जाएगा तो 3/6 क्या हो जाएगा, 2, 1/2, और ये मेरा क्या रह जाएगा, 1/x रेज टू द पावर 6 + 1 होल रेज टू द पावर 1/3, या इसको आगे सॉल्व करो तो -1/2 इंटू 1 + x रेज टू द पावर 6 अपॉन x रेज टू द पावर 6 होल रेज टू द पावर 1/3 + c होगा। x रेज टू द पावर 6 रेज टू द पावर 1/3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप आउटसाइड ले सकते हो, -1/2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 + x रेज टू द पावर 6 होल रेज टू द पावर 1/3 + c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ लाइक तो बनता ही है, तो लाइक जरूर करना वीडियो को। अब नेक्स्ट जो ट्रिक है होश उड़ा देगी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अभी मैं पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं इस ट्रिक को एक एज ए ट्रिक की फॉर्म में डायरेक्ट आप आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। देखने में लगता क्या है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो ट्रिक है उस ट्रिक के साथ मुझे उसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। अगर हम कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो हमें आगे भी वो रिजल्ट याद रहता है और समझ में आता है कि यस कैसे करना है। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, रटेंगे नहीं। रटेंगे तो प्रॉब्लम में रहेगा, क्योंकि मैथ्स में रटने वाली बात नहीं होती। हाँ ठीक है, कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं हमें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर वो फॉर्मूला आया कैसे वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इसमें देखें क्या है मेरे पास, अगर इंटेग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव रेज टू द पावर 9/8 इंटू एक्स माइनस फोर रेज टू द पावर 7/8 है। तो इसमें मैं पहले एक बात कहना चाहूंगा कि ये पावर आप देख रहे हो 9/8 और एक पावर देख रहे हो 7/8। तो 9/8 और 7/8 को अगर आप ऐड करते हो तो ये आपको 2 मिलता है, ये वाली वैल्यू आपको 2 मिलती है। तो इसका मतलब जो ये पावर है लीनियर फैक्टर्स हैं, और x का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, तभी ये एप्लीकेबल है। दोनों का जो पावर है यहाँ, इनका जो सम है वो 1 होना चाहिए और x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। नहीं होता हम उसमें उसको आउटसाइड लेके भी कर सकते थे। तो ये जो पार्ट है इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों में से कोई, ये नहीं कि आपने x प्लस फाइव को ही मैं चाह रहा हूँ यहाँ इसके नीचे आ जाए, मैं x माइनस फोर को भी यहाँ लेके आ सकता था। जो ये x माइनस फोर है इसकी पावर 7/8 है, तो मैं x प्लस फाइव रेज टू दी पावर 7/8 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखो मैंने यहाँ क्या कर दिया, x माइनस फोर अपॉन एक्स फाइव, एक्स प्लस फाइव रेज टू दी पावर 7/8, यानी x प्लस फाइव रेज टू दी पावर 7/8 से डिवाइड कर दिया और x प्लस फाइव रेज टू दी पावर 7/8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से ये दोनों जो पार्ट है, यहाँ बेस सेम हो गया मेरे पास, और बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएगी। ये क्यों किया ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में क्लियर करके बताऊंगा कि यस इसके पीछे राज क्या था, राज भी पता चलेंगे सारे। तो यहां से ये मेरे पास क्या हो गया, x प्लस फाइव रेज टू दी पावर 2 होल स्क्वायर हो गया, और साथ में ये मेरे पास है x माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव रेज टू दी पावर 7/8। तो इसमें जो पार्ट बनता है मेरा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट फंक्शन का काम करेगा एफ ऑफ एक्स का। इसका डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली आपको ये मिलेगा, या कुछ मल्टीपल कांस्टेंट मल्टीपल 2 3 4, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं कि क्या आएगा, d माइनस ए, इन दोनों का डिफरेंस की फॉर्म में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि मैं अगर देखो ये जो है x माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव, इसको अगर मैं t पुट करके एक बार देखता हूं तो क्या होता है, x माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव को, एफ ऑफ एक्स को t ही तो पुट करते हो, x माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव को t पुट करोगे तो आपको इसका डेरिवेटिव पता है u बाई v मेथड से। डिनोमिनेटर में क्या होता है v स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या होता है u एज इट इज, न्यूमरेटर में क्या होता है v एज इट इज, x माइनस फोर का डेरिवेटिव, x माइनस फोर का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, माइनस u एज इट इज, v का डेरिवेटिव 1। तो इसीलिए मैंने कहा था x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ताकि मेरे पास वो कैंसिल आउट हो जाए। तो क्योंकि अब यहां मेरा x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस 4, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 9 अपॉन 5 x माइनस फाइव होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। मींस जैसे देखते हैं ना, इसका मतलब मैं इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देता और 9 से डिवाइड कर देता तो ये वाला पार्ट मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता, dt में। ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता, dt में, यानी dt अपॉन t रेज टू द पावर 7/8, और मुझे उसका इंटीग्रेशन पता है। तो यहां से ये मेरा जो पार्ट है वो 1/9 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t रेज टू द पावर 7/8, और t रेज टू द पावर 7/8 मींस न्यूमरेटर में जाएगा ये t रेज टू द पावर माइनस 7/8, और t रेज टू द पावर माइनस 7/8 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, t रेज टू द पावर माइनस 7/8 प्लस 1, और माइनस 7/8 प्लस 1 करेंगे तो t रेज टू द पावर 1/8 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा 1/8 n प्लस 1 प्लस c, यहाँ 8 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 8/9 x माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव रेज टू द पावर 1-8। तो इसमें अगर मान लो मैंने इस पावर को, जो मेरा जो फॉर्मूला बनने जा रहा है, अगर मान लो मैंने इसको m कहा होता, तो यहां से जो 7/8 आया था, यहाँ 7/8 जो आया था, ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट होता था, पावर जो है 7/8 को m कह रहे हैं, तो पावर जाने से ये माइनस m का काम किया इसने। तो जब इंटीग्रल के फॉर्मूले में यहाँ यूज हुआ तो ये फॉर्मूला क्या यूज हो गया 1 - m, और डिनोमिनेटर में भी ये वाली वैल्यू क्या बनी 1 - m। तो ये वाला बन गया, या ये कह लो ये वाला जो पार्ट है इसकी जो वैल्यू ये बनी, ये वाली वैल्यू बनी, ये मेरी क्या बनी 1 - m, और ये जो 8 है, ये 8 भी किसका काम कर रहा था 1 - m का, और 9 जो काम कर रहा है 9
वो किसका काम कर रहा है? अगर मान लो मैंने इसको b का होता और इसको a का होता, 5 को b का होता और -4 को a का होता, तो 9 जो है वो मेरा किसका काम कर रहा है? b माइनस ए का। 9 किसका काम कर रहा है? b माइनस ए का। यानी x प्लस बी रेज टू द पावर, अगर ये n होता मान लो, और मैंने क्या कह दिया, m प्लस एन इज इक्वल टू 2, m प्लस एन इज इक्वल टू 2, क्योंकि देखे मैंने क्या कहा, ये कोफिशिएंट सेम क्यों होने चाहिए? ताकि वो यहां दोनों को कट आउट कर पाए। तो यहां से ये जो पार्ट है, यानी इंटीग्रल के केस में आप इस वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अब जो फॉर्मूला है वो यही है मेरे पास। ये जो फॉर्मूला है इसको आप इस वे में ध्यान रख सकते हो। ये जो पार्ट है dx अपॉन x प्लस ए रेज टू द पावर m इंटू एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n में ये जो m प्लस n है ये मेरा 2 होना चाहिए। तो ये जो b माइनस ए वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस पे कंफ्यूज मत होना। ये जो है हमने यहाँ इसमें मैंने क्या कहा, x अपॉन ए, x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी रेज टू द पावर, x प्लस ए ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान रखना। x प्लस ए जब मैं न्यूमिनेटर में लिख रहा हूं तो x माइनस ए की जो पावर m है ना उसको m कहोगे, यानी 1 माइनस एम अपॉन 1 माइनस एम। और यहां क्या आ जाएगा, b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब क्या है ये समझ लो, कि ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है और ये जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है, डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार आपका जो क्वेश्चन में आंसर होता है ना, देखो ये हमने क्या लिखा, x अपॉन ए, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी की फॉर्म में। अगर मैं चाहता तो इसको मैं x प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए की पावर भी लिख सकता था, लेकिन अगर वो लिखता तो वहां मेरे पास b की पावर, x प्लस बी की पावर क्या थी, n थी। तो यहां मेरा फॉर्मूला में क्या होता, 1 माइनस एन, और डिनोमिनेटर में यहां क्या होता, 1 माइनस एन, और यहां से अब मेरा a माइनस बी, यानी 1 अपॉन a माइनस बी। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम किसको a ले रहे हैं, किसको b ले रहे हैं। क्योंकि कई बार जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो ना, तो जैसे यही क्वेश्चन है मेरा, इसका आंसर जैसे x प्लस थ्री और x प्लस फाइव है, तो यहां मेरा x प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव रेज टू द पावर गिवन है। कई बार x प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस थ्री की पावर भी गिवन होती है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जिसकी भी पावर लेने के लिए ऑप्शन में दिया हो वही ले लो। x प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव कहता है तो x प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव की पावर में कन्वर्ट कर लो, x प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस थ्री की पावर में कहता है तो उसमें कन्वर्ट कर लो। एक बार चाहे दोबारा से इसको रिपीट करके देख लेना, माइंड में ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस फैक्टर को लिख रहे हो। न्यूमरेटर में जिस फैक्टर को लिख रहे हो उसी की पावर माइनस होती है। जैसे यहां मैंने न्यूमरेटर में x प्लस ए लिखा है, तो x प्लस ए की जो पावर है वो 1 में से माइनस हुई। यहाँ इसी वे में मैं अगर x प्लस बी लिख रहा हूँ तो x प्लस बी की जो पावर है वो माइनस होगी, और यहाँ जो डिफरेंस आता है डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर का आता है, बाकी कुछ ध्यान रखना ही नहीं। जैसे ये है, अब ये जो पार्ट है, अब मैं इसको जो है किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, x प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो x प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव कर रहा हूँ तो इसमें मेरी पावर 3/4 है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4। और यहाँ जो मेरा होगा ना 1 अपॉन बी माइनस ए, वो क्या होगा, 5 माइनस 3। यहाँ क्या होगा, 5 माइनस 3। तो इसी वे में ये जो पार्ट है 5 माइनस 3 का मतलब 2 हो जाएगा, सॉरी 5 माइनस 3 का मतलब पहले तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू 1/2 होगी, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, 1/4। तो 4 न्यूमिनेटर में जाएगा तो 4 अपॉन 2 जो है वो 2 हो जाएगा, और ये x प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव रेज टू द पावर 1/4 हो जाएगा प्लस सी। अब मैं ये जो बात है मैं इसमें जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, मैंने यहाँ x प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव कन्वर्ट किया था, लेकिन अगर मैं चाहता था इसका आंसर x प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस थ्री में कन्वर्ट कर सकता था, x प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस थ्री, लेकिन उसमें मेरा क्या होता, 1 माइनस 5/4। 1 माइनस 5/4 का मतलब, 1 माइनस 5/4 का मतलब क्या होता, माइनस 1/4। डिनोमिनेटर में भी क्या था, 1 माइनस 5/4 यानी माइनस 1/4, और न्यूमिनेटर में क्या था, न्यूमिनेटर में मेरा क्या था, 1 अपॉन 3 माइनस 5। 3 माइनस 5 का मतलब -2, 3 माइनस 5 का मतलब -2। तो ये मेरा इस वे में आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना किस वे में कहा गया, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। सेम पैटर्न में dx अपॉन x माइनस वन रेज टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस टू रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 1/4 दे दिया जाए, तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 रेज टू द पावर 1/4, इसको क्या लिख सकते हो, 5 रेज, ये x प्लस टू रेज टू द पावर 5/4। तो वही 3/4 प्लस 5/4 2 होता है, तभी यूज करना ये फॉर्मूला। और मैं इसको अगर x-1 को न्यूमरेटर में लिख रहा हूं, x-1 अपॉन एक्स प्लस टू रेज टू द पावर
वन माइनस जो x माइनस वन की पावर है 3/4, 1 - 3/4 अपॉन में भी क्या होगा 1 - 3/4, न्यूमिनेटर में क्या होगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर मतलब 2 माइनस माइनस 1, 1 + 2 लिखा है लेकिन इसका मतलब क्या है 2 माइनस माइनस 1, मीनिंग वही होगा 2 माइनस माइनस 1 का मतलब 2 + 1 3, तो वही 3 है, ये 4 न्यूमिनेटर में आएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। सेम वे में dx अपॉन x माइनस 1 रेज टू द पावर 3/2, x माइनस 2 रेज टू द पावर 1/2, 3/2 और 1/2 का सम 2 है, तो मैं अगर x माइनस 2 में कन्वर्ट कर रहा हूं, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 कर रहा हूं, तो x माइनस 1 की पावर क्या है, सॉरी x माइनस 2 है ना, न्यूमरेटर में x माइनस 2 लिख रहे हैं, तो x माइनस 2 की पावर क्या है हाफ, तो पावर क्या करेंगे 1 माइनस हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, या 1 अपॉन क्या करोगे -1 माइनस माइनस 2 यानी 2 माइनस 1, सॉल्व कर लोगे। सेम पैटर्न पे ये जो पार्ट है इसको भी आप अपने आप कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि वो ट्रिक कैसी लगी। और फिर थोड़ा सा और लाइट मोड में आते हैं, इजी सी ट्रिक है यहाँ, ये जो पार्ट है स्पेशल केस और बना दिया है इसमें, हमने f ऑफ x रेज टू द पावर n f डैश x dx था, तो ये कहा था, लेकिन अगर मान लो मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाता है इंटेग्रल ऑफ fx इंटू f डैश x dx, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा fx होल स्क्वायर अपॉन 2, हाफ ऑफ fx स्क्वायर प्लस c। जैसे इंटीग्रल ऑफ log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx है, अगर ये fx है, log x प्लस 1 fx है, तो 1 अपॉन x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 क्या हो जाएगा f डैश x, log x प्लस 1 को f ऑफ x कहते हैं, तो 1 अपॉन x प्लस 1 क्या हो जाएगा f डैश x, तो यानी fx इंटू f डैश x हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा fx होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी log x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करना मत भूलना। इसी वे में साइन स्क्वायर x साइन 2x dx, अगर ये मेरा fx है तो ये मेरा क्या हो जाता है f डैश x, तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ fx होल स्क्वायर, हाफ ऑफ साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर x का स्क्वायर साइन रेज टू द पावर 4x, हाफ ऑफ साइन रेज टू द पावर 4x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x को अगर मैं fx कहता हूं, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर क्या हो जाता है f डैश x, मतलब हाफ ऑफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है टेंजेंट रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स है, तो इसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो इसमें आप देख रहे हो कि अगर मैं टेंजेंट रूट एक्स को एफ एक्स समझता, टेंजेंट रूट एक्स को एफ एक्स समझता, तो मुझे पता है टेंजेंट रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, ये मेरा क्या होता है एफ डैश एक्स, ये मेरा क्या होता है एफ डैश एक्स, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन यहां मेरे पास रूट एक्स था, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 बाहर चला गया, अब ये मेरा एफ एक्स है और ये मेरा एफ डैश एक्स है, तो एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2, एफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये 2 आउटसाइड था ही, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस सी, या इसको टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स कह सकते हो, ध्यान रखना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर मत कर देना, एंगल है वो। सेम वे में है कॉट लॉग, ये कोट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, कोट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स है, तो ये जो लॉग साइन एक्स है, अगर मैं ये कहता ये एफ एक्स है, तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स यानी कोट एक्स, ये मेरा क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो हाफ ऑफ लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस सी। सेम वे में लॉग टेंजेंट एक्स अपॉन साइन 2x है, लॉग टेंजेंट एक्स अपॉन साइन 2x है, तो इसके लिए आप देखते हो कि अगर मैं log टेंजेंट x को fx कहता हूं, log टेंजेंट x को fx कहता हूं, तो f डैश x फाइंड आउट करता हूं, तो मुझे पता है log टेंजेंट x का लिखा हुआ है डेरिवेटिव, log टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन टेंजेंट x इंटू सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos स्क्वायर x, टेंजेंट x को क्या लिख सकते हो sin x अपॉन cos x, एक cos x से cos x कैंसिल होगा 1 अपॉन sin x cos x, लेकिन यहां मेरा क्या है साइन 2x है, साइन 2x है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 साइन एक्स कोस एक्स, इस 2 को मैं आउटसाइड समझ सकता हूं, ये मेरा एफ एक्स है और ये 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स क्या है एफ डैश एक्स, तो वही इसका लॉग टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये 2 जो था वो आउटसाइड था, ये जो 2 था, ये 2 जो था वो आउटसाइड था।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समझ के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कि कई बार क्या होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि इसको हम टी पुट करें, एफ एक्स इसको माने, तो फिर वो log एफ एक्स का मुझे डेरिवेटिव करने में सोचना पड़ेगा, क्या करेंगे यानी। लेकिन अगर मैं इसको यहां से इस पूरा जो है, ये मेरा एफ एक्स है इस क्वेश्चन में, और ये जो 1/√x² + 1 है, ये मेरा एफ डैश एक्स है। तो log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस 1 को का डेरिवेटिव अगर आप देखते हो तो क्या होता है, log x का क्या होता है, 1/x प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/x प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एलसीएम लेंगे रूट एक्स स्क्र प्लस 1, और यहां क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल होगा, यानी 1/√x² + 1, यानी एफ एक्स एफ डैश एक्स में कन्वर्ट हो गया। देखने में नहीं लग रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन किसमें है, एफ एक्स एफ डैश एक्स में। तो इसका मतलब एफ एक्स है तो एफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3, आंसर आ जाएगा। I इंटीग्रल इज इक्वल टू एक्स क्यूब टेंजेंट इनवर्स एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8 dx है। तो इसमें अगर मैं ये एफ एक्स समझता हूं कि ये मेरा एफ एक्स है, तो मुझे पता होना चाहिए एफ एक्स का डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स एक्स रेज टू द पावर 4 का डेरिवेटिव, ये तो मेरा एफ एक्स था, ये तो मेरा एफ एक्स था। टेंजेंट इनवर्स एक्स रेज टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x² होता है ना, एक्स रेज टू द पावर 4 का स्क्वायर 1/x रेज टू द पावर 8 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 का डेरिवेटिव, एक्स रेज टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या था, 4x³। लेकिन मेरे पास यहाँ x³ था, मुझे यहाँ 4x³ चाहिए था, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दी, ताकि अब ये मेरा एफ एक्स और साथ में रिमेनिंग पार्ट क्या बन गया, एफ डैश एक्स, एफ एक्स एफ डैश एक्स। तो 1/4 तो बाहर था ही, एफ एक्स एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या गया, एफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, सी लिख दो प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर। आई होप अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन कोशिश की गई है कि जितने भी कॉन्सेप्ट है सब्सटीट्यूशन के वो आपको मैक्सिमम जो है उनको आपको पता चले, ताकि इंटीग्रेशन को आप इजीली क्रैक कर पाए, इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। अब उसी में जो हमारा पहले वाला केस था, हमने n इजिकल टू 1 की बात की थी, अगर उसमें मेरा n इजिकल टू -1 होता, तो यानी एफ एक्स रेज टू द पावर -1 मतलब डिनोमिनेटर में एफ एक्स आ जाता, यानी इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डीएक्स अगर हो जाता है। तो आपको पता ही है कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स को टी कहता हूं, तो एफ डैश एक्स डी टी हो जाता है, मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डी टी अपॉन टी में, और डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन आपको पता है log t प्लस सी, यानी log f ऑफ x प्लस सी। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स अगर है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log एफ एक्स। जैसे यहां है इंटीग्रेशन, अगर हमें सॉल्व करना है कोट एक्स का, कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। मींस अगर मैं ये कहूं ये एफ एक्स है, तो ये मेरा क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log एफ एक्स मतलब log साइन एक्स प्लस सी। बस इतना ही है, समझ के कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप कर पाओगे, मजा आ जाएगा करते करते। कितने ही क्वेश्चन सॉल्व करो इजीली सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ट मेथड है। कई बार कई क्वेश्चंस देखने में लगता है पता नहीं कैसे सॉल्व होंगे, जो भी एक बार मन में आए एक बार उसको टी पुट करके, आता तो है नहीं, लेकिन जो भी मन में आए उसको टी पुट करके डिफरेंशिएशन करके उसमें वैल्यू पुट करके देख लो, क्या पता वो इजी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाए। और ट्रिक्स पता हो तो फिर तो कहना ही क्या है। जैसे ये है cos x अपॉन sin x प्लस 6 दे दिया, 6 दे देता, 16 दे देता, 600 दे देता, 6 लाख दे देता, 6 ही नहीं 5 लाख दे देता, 500 दे देता। तो आप ये देखते हो कि अगर मैं इसको f ऑफ x कहता हूं, तो ये मेरा क्या हो जाता है, f डैश x। पूरे को कह दो sin x प्लस 6, केवल sin x को नहीं, sin x प्लस 6 को f x कह दो, तो भी तो डेरिवेटिव cos x होगा। तो वही log f x, log f x मतलब log sin x प्लस 6। सेम वे में यहां से ये देखो sin 2x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स प्लस 8 है। अगर इसको आप एफ एक्स कहते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 sin x cos x, यानी sin 2x माइनस कोस एक्स का क्या होता है, प्लस साइन एक्स, 8 का तो 0 होता है, तो ये मेरा क्या हो गया, एफ डैश एक्स, यानी log ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स
माइनस कॉस एक्स प्लस ए प्लस सी, आंसर आ गया। ई रेज टू द पावर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स है। अगर इसको मैं एफ एक्स कहता तो ये तो पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है डेरिवेटिव। तो लॉग डिनोमिनेटर ई रेज टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, dx अपॉन x प्लस log x है, x प्लस x log x। स्टार्टिंग में देखने में लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो काम करना भी पड़ेगा, सारा पका पकाया थोड़ा ना मिलेगा। इसमें से आप x को कॉमन ले लें, x को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस log x हो जाता है। अब मैं इस 1 प्लस log x को अगर fx कहता हूं, ये मेरा फंक्शन है। वैसे सोल्व कैसे करते हो, टी पुट करके, लेकिन मैं इसको फंक्शन की फॉर्म में बात करना चाहता हूं। तो एफ ऑफ एक्स कहता हूं 1 प्लस log x को, तो ये जो 1 अपॉन एक्स है ये मेरा एफ डैश एक्स हो जाता है, मतलब एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स में कन्वर्ट हो गया। और एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स में कन्वर्ट हो गया मतलब लॉग एफ एक्स, यानी लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। तो ये आंसर है। सोचना है, इसको टी कहें या एफ ऑफ एक्स पढ़ लो ताकि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स को डायरेक्ट लॉग एफ एक्स लिख पाओ। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें आप देखते हो कि अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स कहता हूं, तो इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, मतलब एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे, तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, जीरो हो जाएगा। बी स्क्वायर एज इट इज साइन 2x का, यानी 2 इंटू बी स्क्वायर साइन एक्स कोस एक्स, या 2 साइन एक्स कोस, न्यूमरेटर भी ध्यान रखना, मैंने क्या है साइन 2x है, तो यानी ये क्या हो गया बी स्क्वायर इंटू साइन 2x। मतलब यहाँ साइन 2x के प्लेस पर मेरे पास बी स्क्वायर और साथ में होता तो डेरिवेटिव बन जाता। तो मैंने इसमें क्या किया, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ताकि ये अगर एफ एक्स है तो ये आपका एफ डैश एक्स हो गया। तो 1 अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। लेकिन इसकी बजाय ये क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यहाँ तो सिंपल सा साइन स्क्वायर एक्स नजर आ रहा था ना, तो लगता था भी साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव तो साइन 2x होता है, लेकिन हमें पता है कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव भी साइन 2x ही होता है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, माइनस साइन 2x होता है। तो इसमें अगर आप ये वाला पार्ट देखो कि अगर मैं इसको एफ एक्स कहता, टी नहीं कह रहा मैं, एफ ऑफ एक्स कह रहा हूं, टी कह के भी बात वही बनती है, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं, तो मैं ये एफ ऑफ एक्स कह रहा हूं, तो इसका डेरिवेटिव जब आप करते हो तो इसका तो क्या था, ए स्क्वायर साइन 2x होता, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ए स्क्वायर साइन 2x होता, 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स का 2 कोस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स होता, यानी माइनस साइन 2x होता एफ डैश एक्स। तो क्या हो जाता, साइन 2x कॉमन लेंगे, साइन 2x कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मुझे इसमें साथ में क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब तो ये मेरा टी नहीं, ये मेरा एफ एक्स है और ये मेरा एफ डैश एक्स है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें टाइम भी बचाना होता है, टी कब तक पुट करेंगे, तो वही 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स डीएक्स। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, टेंजेंट एक्स को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स में पुट कर देते हैं, टेंजेंट एक्स को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, कोस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम लेने की बात कह दो, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। अब ये मेरा क्या है, फंक्शन, और ये मेरा क्या है, डेरिवेटिव, तो log ऑफ एफ एक्स आंसर आ जाएगा, log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। सेम वे में ये देखो, 2x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स है। डायरेक्ट सोचते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैसे क्या सोल्व करें क्या नहीं, लेकिन अगर मैं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं तो बड़ा गजब पार्ट बन जाता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अब मेरा ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो log एफ एक्स मतलब log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, आंसर आ जाएगा, कर सकते हो। नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स डीएक्स, रूट एक्स प्लस एक्स डीएक्स। तो इसको हम वैसे तो अपना जो बेसिक मेथड है उसमें अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हम रूट एक्स को टी पुट करते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं,
लेकिन देखें अगर मैं यहाँ इसमें से डिनोमिनेटर में से रूट एक्स कॉमन ले लेता हूँ, रूट एक्स कॉमन लूंगा तो मेरा क्या रह जाएगा, वन प्लस रूट एक्स। अगर मैं इस वन प्लस रूट एक्स को एफ एक्स कहता, या हमने क्या कह दिया, वन अपॉन रूट एक्स को टी कह दिया, यहाँ टी की बजाय मैं क्या बिलीव बताऊं, मुझे ये एफ ऑफ एक्स ही कहना चाहिए। तो ये मेरा अगर एफ ऑफ एक्स है तो वन प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव मुझे पता है वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। तो ये जो वन अपॉन रूट एक्स है, टू रूट एक्स होता है ना, तो टू से डिवाइड कर दिया और टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये मेरा एफ डैश एक्स हो जाए और ये मेरा एफ एक्स हो जाए। टू इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो गया, यानी टू लॉग एफ एक्स, टू लॉग वन प्लस रूट एक्स प्लस सी। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां हमने cos x अपॉन साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स लिख दिया। बात वही है कि यहां से जो पार्ट है, इसमें से साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स में से अगर मैं रूट साइन एक्स कॉमन लेता हूं तो मेरा रूट साइन एक्स प्लस वन हो जाता है। और रूट साइन एक्स प्लस वन, अगर ये मेरा एफ एक्स है, ये मेरा एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स क्या होता है, रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, यानी कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स है, मुझे चाहिए टू रूट साइन एक्स, तो मैं यहाँ टू लिख देता और यहाँ टू लिख देता, टू और टू लिख दिया, तो ये वाला पार्ट मेरा एफ डैश एक्स हो गया और ये वाला पार्ट मेरा एफ एक्स हो गया, टू लॉग एफ एक्स, टू लॉग रूट साइन एक्स प्लस वन प्लस सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अभी आगे और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स आएंगी, हैव पेशेंस, टाइम जरूर लगेगा लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखें, कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी फोन करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम इससे रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो बनाएंगे। तो देखें आप इसमें आगे जो है क्या है, ये देखो क्या कहा है, इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी डी एक्स। हम चाहते थे इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो लिख के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें एक बार पता चल जाए, एक मिनट ही तो लगेगी कि क्या है। तो इसमें जनरली देखो यहाँ पे भी आपको पता है सी एक्स प्लस डी है, सिंपल सा मैं अगर चाहता तो क्या बता देता मैं इसमें आपको ये कह के भी काम चला सकता था कि ये ए एक्स प्लस बी है, सी एक्स प्लस डी है, तो एक तो आ गया ए अपॉन सी एक्स, फिर माइनस साइन के साथ ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्र और लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला है। लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाए तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पता भी होना चाहिए, भाई मुझे ये डिग्री वन है और न्यूमरेटर में भी डिग्री वन है, तो हमें इसको इससे डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने की बजाय मैं ये चाहता हूँ कि न्यूमरेटर में भी मेरे पास क्या बन जाए, सी एक्स प्लस डी बन जाए, तो उसके लिए हमने पहले इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया और सी से डिवाइड कर दिया, तो ये ए सी एक्स प्लस बी सी हो गया। लेकिन मुझे ए सी एक्स में से सी तो बाहर चाहिए, इसमें से ए तो आउटसाइड चाहिए, सी एक्स चाहिए था, तो प्लस में डी भी चाहिए, तो ए इंटू सी एक्स प्लस डी कर दिया। तो डी करने से हुआ क्या, ए डी एड हुआ, ए डी एड हुआ तो ए डी माइनस बी कर दिया और ये बी सी एज इट इज अपॉन सी एक्स प्लस डी है। और अब आप इसको सेपरेट अगर करते, इसको सेपरेट करते तो सी एक्स प्लस डी से सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो जाता है, यहां से क्या रहता है ए डी एक्स, और ए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है ए एक्स, यानी ए डी एक्स, इसका ये इंटीग्रेट करोगे तो एक्स हो जाएगा, यानी ए अपॉन सी एक्स, और यहां से ये बी सी माइनस ए डी अपॉन सी एक्स प्लस डी, सॉरी बी सी माइनस ए डी आउटसाइड लेके जाते, तो बी सी माइनस ए डी अपॉन सी हो जाता इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन सी एक्स प्लस डी है, तो सी एक्स प्लस डी है, तो सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव क्या होता है, सी होता है, तो यानी इसका मतलब यहाँ सी मल्टीप्लाई कर दूं और सी से डिवाइड कर दूं, ताकि ये डिनोमिनेटर में फंक्शन हो गया, न्यूमरेटर में उसका क्या होगा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन अपॉन फंक्शन को लॉग एफ एक्स, तो लॉग सी एक्स प्लस डी यानी सी स्क्वायर हो गया। अब ये बी सी माइनस एडी, जनरली हमारे माइंड में क्या रहता है एडी माइनस बी सी, तो इसमें से हमने माइनस साइन और कॉमन ले लिया, माइनस एडी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड सी एक्स प्लस डी प्लस सी, अगर ये सी और ये सी सेम लगे तो इसको ए कह देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी में है इंटीग्रल ऑफ टू एक्स प्लस थ्री अपॉन थ्री एक्स प्लस सेवन डी एक्स, अब डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, एक तो ये टू अपॉन थ्री एक्स माइनस माइनस क्या होता, माइनस क्या होता ए डी माइनस बी सी, ए डी टू इंटू सेवन 14 माइनस नाइन, 14 माइनस नाइन मतलब 5 अपॉन सी स्क्र यानी थ्री स्क्र मतलब 9 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 3x प्लस सेवन प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट एफ डैश एक्स, डिनोमिनेटर में अगर एफ एन एक्स आ जाता है, एफ एक्स एफ एन एक्स, तो
या ये मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन है। अगर चाहते तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी याद रख सकते थे, लेकिन अगर डायरेक्ट करना चाहे तो उस वे में भी माइंड में थोड़ा सा ध्यान रखना है तो वही चीज, ऊपर पावर समझना है। यानी न्यूमरेटर में होती तो पावर क्या होती है, एफ एक्स रेज टू द पावर माइनस एन होता, तो इंटीग्रल क्या आ जाता है, एफ एक्स रेज टू द पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन, और माइनस एन प्लस वन में से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो इस वे में लिख सकते हो माइनस वन अपॉन एन माइनस वन एफ रेज टू द पावर एन माइनस वन एक्स डी एक्स। मीन्स अगर इस चीज को ध्यान रखोगे तो डायरेक्ट आंसर लिख पाओगे। अगर वो वाला स्टेप करते करते हो तो पहले ये स्टेप करोगे, फिर उसके बाद ये स्टेप करोगे। क्या ये है, dx अपॉन x log x रेज टू द पावर 4 है। तो अगर मेरा ये log x f ऑफ x होता तो 1 अपॉन x जो है वो मेरा f डैश x हो जाता, मतलब f डैश x अपॉन एफ एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 4। अगर न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो f ऑफ x रेज टू द पावर माइनस 4 नजर आएगी, तो माइनस 4 नजर आएगी तो क्या कहोगे, f ऑफ x रेज टू द पावर माइनस 4 प्लस 1, माइनस 4 प्लस 1 मतलब माइनस 3 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3, ये लिखो। या आप चाहते तो इसको सीधा सा माइनस साइन 1 अपॉन एन माइनस 1, एन का मतलब अब मेरा एन की वैल्यू 4 हो गई, 4 माइनस 1 3 log x रेज टू द पावर 3 प्लस सी, एज योर विश, जैसे करना चाहो। पहले वाले से भी कर सकते हो, इस वे में भी कर सकते हो। इसी वे में टेंजेंट एक्स अपॉन रूट कोस एक्स है। टेंजेंट एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कोस रूट एक्स, यानी कोस एक्स रेज टू दी, आगे लिख दिया कोस एक्स रेज टू दी पावर 3/2, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स और माइनस साइन बाहर लिख दिया। तो ये एफ एक्स की पावर क्या होगी 3/2, एफ एक्स रेज टू दी पावर 3/2, तो एफ एक्स रेज टू दी पावर 3/2 मतलब एन जो है वो मेरा 3/2 हो गया, और एन की वैल्यू 3/2 यहाँ पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स अगर है, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स है, रूट एफ एक्स डी एक्स, तो आपको पता है एफ एक्स को अगर आप टी कहते हो, एफ एक्स को आप टी कहते हो, तो ये मेरा पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंटेग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट टी डी टी, और 1 अपॉन रूट टी डी टी का इंटीग्रेशन आपको पता है 2 रूट टी होता है, 2 रूट टी प्लस सी, यानी 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स अगर आ जाता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 रूट एफ एक्स। तो यही है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट टेंजेंट इनवर्स एक्स। टेंजेंट इनवर्स एक्स को अगर मैं एफ ऑफ एक्स कहता हूं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स अपॉन रूट एक्स हो गया, और एफ डैश एक्स अपॉन रूट एक्स मतलब 2 रूट एफ एक्स, मतलब 2 रूट टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी वे में cos x अपॉन रूट साइन एक्स है, अगर मैं साइन एक्स को टी कहता, सॉरी एफ एक्स कहता, साइन एक्स को एफ एक्स कहता, तो cos x dx क्या हो जाता है, f डैश x dx, यानी f डैश x अपॉन रूट एफ एक्स, यानी 2 रूट एफ एक्स, यानी 2 रूट साइन एक्स। इसी वे में इंटीग्रल ऑफ x अपॉन रूट 1 माइनस 5x स्क्वायर है, तो रूट 1 माइनस 5x स्क्वायर है, अगर मैं 1 माइनस 5x स्क्वायर को fx कहता हूं तो f डैश x क्या होता, 1 का 0 माइनस 10x, लेकिन x है तो मुझे माइनस 10 कर दूं और बाहर माइनस 1/10 कर दूं, एक ही बात है। तो अब ये मेरा fx है और ये मेरा एफ डैश एक्स है, यानी एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, और एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स मतलब 2 रूट एफ एक्स, यानी माइनस 1 अपॉन 10 2 रूट एफ एक्स, 2 कैंसिल होगा, माइनस 1 अपॉन 5 रूट 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस सी, आंसर आ गया, कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में से अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लूं तो एक्स स्क्वायर का रूट यानी एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ एक्स आउटसाइड आ गया, यहाँ क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मेरा क्या बन जाता है एक्स क्यूब। और अब मैं अगर ये जो पार्ट है अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स कहता हूं तो एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स क्या होता है माइनस ये एफ एक्स की जो वैल्यू है, अगर मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहता हूं तो एफ डैश एक्स मेरा क्या होता है माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब तो था ही, मुझे क्या चाहिए माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा अगर एफ एक्स है तो ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एक्स 2 रूट एफ एक्स,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी कह सकते हो, या एक्स स्क्वायर एलसीएम वगैरह लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। वहां था एफ डैश एक्स अपॉन रूट एक्स, लेकिन अगर रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स हो जाए तो वही है रूट टी। रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 2/3। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट क्या याद कर सकते हैं, रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स हो तो क्या हो जाएगा 2/3 एफ एक्स रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। इसको डायरेक्ट याद करके, क्योंकि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो अब मैं इसमें 3 प्लस लॉग एक्स है, अगर ये एफ एक्स कह देता हूं तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो रूट एफ एक्स एफ डैश एक्स हो जाएगा, मतलब 2/3 एफ एक्स रेज टू द पावर 3/2, 2/3 एफ एक्स रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। इसी वे में 2x माइनस रूट टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, थोड़ा सा ये माइनस साइन ने गड़बड़ कर दी, अलग अलग कर दो इसको, 2x अपॉन दिस प्लस दिस, अलग अलग। देखो अब यहाँ इस पार्ट के लिए मेरा ये एफ एक्स होता तो न्यूमरेटर में क्या हो जाता है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है लॉग एफ एक्स, यानी लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन। अगर यहाँ टेंजेंट इनवर्स रूट टेंजेंट इनवर्स एक्स है, इसको एफ एक्स कहता, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है एफ डैश एक्स, यानी रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स है तो क्या होता 2/3 एफ एक्स रेज टू द पावर 3/2। तो ये आंसर आ जाएगा, प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट, ये अच्छा है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, क्योंकि पहले वाली ट्रिक्स तो कह दो कि जी बिना ट्रिक्स के भी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक देखो, अगर मेरे पास किसी क्वेश्चन में, क्योंकि एफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू में था, अगर किसी क्वेश्चन में मेरे पास एफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स एफ डैश एक्स आ जाता है, एफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स एफ डैश एक्स आ जाता है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स एफ एक्स। क्यों, क्योंकि अगर मैं डेरिवेटिव सॉल्व करूं एक्स एफ एक्स का, एक्स एफ एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू एफ एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स एज इट इज, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स। यानी इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वो क्या हो जाएगा एक्स एफ एक्स। कर सकते हो, ये ध्यान रखने से, ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर फंक्शन हो प्लस में कहीं एक्स लिखा हुआ हो तो देख लो कि कहीं वो फंक्शन का डेरिवेटिव तो नहीं है साथ में। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन दे दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन 2x, यहाँ एक कुछ फंक्शन दिया हो, यहाँ x के साथ कोई वैल्यू दी हो तो सोच के देख लो, जरूरी नहीं हर एक क्वेश्चन में होगा, सब में कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है, हमारे लक पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये मैं अगर एफ एक्स कहता हूँ साइन स्क्वायर एक्स को, तो ये वाला पार्ट मेरा एफ डैश एक्स हो जाता है, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स हो जाएगा, तो यानी वो क्या हो जाएगा एक्स एफ एक्स, यानी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। इसी वे में यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स है, इसको अगर मैं एफ एक्स कहता हूं तो जो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये एफ डैश एक्स होता है, यानी एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, आंसर क्या आ जाएगा एक्स एफ एक्स प्लस सी। मुझे ये वाली जो ट्रिक है सबसे प्यारी लगती है। कई बार क्वेश्चन में देख लो कि दो फंक्शंस का सम है, एक में एक्स एक्स्ट्रा है, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एफ डैश एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स होल स्क्वायर डीएक्स, अगर कहीं फॉर्म नजर आती है, फॉर्म देखनी है कि किस टाइप की, और ये मैंने कुछ सिलेक्टिव ली है, इस टाइप की जितनी भी फॉर्म्स बनाएंगे उनमें डायरेक्ट आंसर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो सभी सारी को ट्रिक्स बना के डालने लग जाए तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, केवल आपको समझ में आए कि ट्रिक किस टेंस में बनती है, उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करोगे तो आप आंसर लिख पाओगे। मैंने यहाँ ये, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स भी एफ एक्स को टी पुट करते थे तो टेंजेंट इनवर्स टी आ जाता था, तो उसी फॉर्म में साइन के लिए कर सकते हो, कोस के लिए भी, किसी और के लिए भी जिसके लिए मन में आए। लेकिन ये जो ट्रिक है एफ डैश एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स होल स्क्वायर डीएक्स अगर कहीं नजर आता है, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस फंक्शन स्क्वायर हो, तो उसका आंसर क्या आ जाता है टेंजेंट इनवर्स फंक्शन। जैसे x रेज टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 16 है, तो इसमें आप देख रहे हो x रेज टू द पावर 16 को अगर मैं x रेज टू द पावर 8 होल स्क्वायर लिखता हूं तो x, ये एफ एक्स है मेरा, ये एफ एक्स का काम करेगा। x रेज टू द पावर 8 का डेरिवेटिव ऊपर चाहिए मुझे 8 x रेज टू द पावर 7, लेकिन x रेज टू द पावर 7 था तो 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, यानी ये क्या होगा f डैश x अपॉन 1 प्लस एफ एक्स होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स
x रेज टू द पावर 8 और उससे आपका आंसर आ जाएगा। इसी वे में dx अपॉन e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x है, तो इसमें e रेज टू द पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ e रेज टू द पावर x हो जाएगा, ये e रेज टू द पावर 2x प्लस 1 हो जाएगा। एक सिंपल वे में ऐसे सॉल्व करते हो, डायरेक्ट भी आप कर लोगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, e रेज टू द पावर x को t पुट करते हो, तो e रेज टू द पावर x dx क्या हो जाएगा, dt। इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स टी, और टी की वैल्यू e रेज टू द पावर x पुट करेंगे। या मैं चाहता था इसको e रेज टू द पावर 2x है, यही है e रेज टू द पावर 2x को मैंने क्या लिख दिया, e रेज टू द पावर x होल स्क्वायर। इसमें अगर मैं किस वे, अगर ये मैं fx रीड करता तो ये मेरा f डैश x, लिखना नहीं है, माइंड में सोचना है, f डैश x अपॉन 1 प्लस fx होल स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स fx, टेंजेंट इनवर्स e रेज टू द पावर x प्लस c, आंसर आ जाएगा। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो थोड़ी सी हमें स्पीड भी चाहिए। इसी वे में a रेज टू द पावर x का, a रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन आपको पता है a रेज टू द पावर x अपॉन लॉग ए होता है प्लस सी, लिखना चाहे लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। लेकिन अगर मेरे पास a रेज टू द पावर एफ एक्स हो जाए और साथ में क्या आ जाए एफ डैश एक्स डी एक्स, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, a रेज टू द पावर एफ एक्स अपॉन लॉग ए प्लस। लेकिन a के प्लेस पर e एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए e रेज टू द पावर एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, तो क्या होगा e रेज टू द पावर एफ एक्स अपॉन लॉग e नहीं कह रहे, क्योंकि लॉग e की वैल्यू क्या कहते हैं हम 1। ध्यान रहे, यहाँ जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं उसमें हम जनरली जो है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जैसे log x लिख देते हैं, कई ln x लिखते हैं। वैसे बेस्ट ये रहता है कि ln x लिखें, लेकिन हमारे माइंड में होना चाहिए कि ये नेचुरल लॉग है जो हम पढ़ रहे हैं। अगर बेस डिफरेंट आता है तो हम बेस मेंशन कर रहे हैं बेस क्या है, तो यहाँ बेस 10 नहीं है। कई बार बच्चे क्या माइंड में सेट कर लेते हैं कि अगर बेस मेंशन नहीं है तो कॉमन लॉग की बात चल रही है, log 10 वाली जो बात हम करते थे, नेचुरल लॉग नहीं है। क्योंकि जब आप कई बार पढ़ते हो तो log 10 की वैल्यू 1 कहते हो, तो जहां log 10 की वैल्यू 1 कहते हो वहां कहते हो जब वो बेस 10 कंसीडर करता है, जब बेस 10 कंसीडर करता है तो log 10 की वैल्यू 1 कहते हो। यहां हम बेस लिख नहीं रहे, लेकिन इसमें बेस ऑटोमेटिकली हम क्या करें, बेस e है, तो बेस e है तो log e की वैल्यू 1 होती है। ध्यान रहे इस बात का, कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो ये जो पार्ट है डायरेक्ट हो गया फॉर्मूला। इंटीग्रल ऑफ a रेज टू द पावर sin x cos x है, तो यानी अगर ये मेरा fx होता तो a रेज टू द पावर fx, ये मेरा क्या हो गया f डैश x, क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर fx अपॉन log a प्लस c। इसी में e रेज टू द पावर ex, ये मेरा अगर fx होता e रेज टू द पावर fx इंटू f डैश x हो गया, तो क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर ex, e रेज टू द पावर fx प्लस c। इसी में ये जो है थोड़ा सा देखो, डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, वैसे सॉल्व करोगे तो इसको t पुट करो, बाकी वाला पार्ट dt में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर पाते हो। तो लेकिन हम इसको डायरेक्ट करना चाहें 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर x, फिर ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, फिर ये वाला पार्ट यहाँ आ गया। अगर इस वे में है, अगर ये इस वे में है तो ये एक 3 रह गया, यहाँ 3 टाइम्स 3 है तो यहाँ 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 3x जो यहाँ है वो आ जाएगा, और ये 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो log 3 रेज टू द पावर, पावर आएगी जितने भी टाइम्स होगा, 3 से कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए यहाँ 5 वाला काम भी कर रहे हैं। 5 5 5 5 4 टाइम्स है, तो ये फिर 3 टाइम्स आ गया, फिर 2 टाइम्स आ गया, फिर 1 टाइम्स आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये जो बेस वाला 5 है log 5 रेज टू द पावर 5 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो log 5 रेज टू द पावर 4 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर n अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको सॉल्व करना चाहे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये बनता है, या कैसे बना उसकी बात करें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। मीन्स मैंने इसको ब्रेक कर दिया पावर को एक प्लस, और अगर मान लो मैं इसको ये कहता कि ये मेरा fx है, टी भी कह सकता हूं fx है, क्योंकि हम fx के फॉर्म में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर ये मेरा fx है
तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, इसका डेरिवेटिव अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको मिलेगा एफ डैश एक्स, मीन्स एफ एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन एफ डैश एक्स डी एक्स। क्या आ जाएगा आंसर? एफ एक्स रेज टू द पावर एन अपॉन एन, एफ एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन एफ डैश एक्स डी एक्स, यानी एफ एक्स रेज टू द पावर एन अपॉन एन। तो ये आंसर हो जाता है। तो इसको ध्यान रख लें तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पावर 50 है, अगर पावर 50 है तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 50 और पावर 50, मतलब ये पूरा का पूरा एज इट इज 1/50। यहाँ 80 होता तो 80 आ जाता, या 100 होता 100 आ जाता। डायरेक्ट आप इसको याद कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, ये भी टाइप कई बार बेनिफिशियरी होती है, जो बताया गया वही उसी टाइप से ही है, वैसे ही उसी का कॉमन जनरल वर्जन आप कह सकते हो। अगर मेरे पास इंटीग्रल में कहीं वही चीज है जो बताई गई है, कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स का डेरिवेटिव हो जी डैश एक्स, एफ ऑफ कुछ पार्ट हो और साथ में जी डैश एक्स हो, तो वो मेरा क्वेश्चन किस टाइप का बन जाता है? इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी। मतलब मैं इसको एफ टी समझ लूं और उसका इंटीग्रेशन कर दूं, और उसमें जहां जहां टी है वहां क्या लिख दूं? जी एक्स। डायरेक्ट लिखने के लिए है, नहीं तो क्या होता है, जी एक्स को मैंने क्या कहा, जी एक्स को टी पुट किया तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा? डी टी। तो इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी। लेकिन माइंड सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करोगे तो डायरेक्ट आंसर आप फाइंड आउट कर पाओ। इसलिए हम इस फॉर्म में रिजल्ट याद कर सकते हैं कि अगर इंटीग्रल में मेरे पास फंक्शन ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स हो, तो हम कैसे करेंगे? जैसे अब ये देखो, अगर मैं इसको यहां जी एक्स समझ लेता, यानी साइन ऑफ जी एक्स हो गया, ये साइन ऑफ जी एक्स, और रूट टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जी डैश एक्स हो गया, यानी साइन ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स आ गया। तो जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हो, या साइन टी का कह लो, साइन एक्स का क्या हो जाता है? माइनस कॉस एक्स, एक्स का मतलब यहां जी ऑफ एक्स हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर पाओ, उसके लिए ये बात आपसे कही जा रही है, ताकि जी ऑफ एक्स मान लो उसको, फंक्शन पूरा का पूरा, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स अगर हो, तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जैसे करते हो उसमें एक्स की जगह पे वो जी एक्स रख दोगे, या उसको टी समझ लो, एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन करो और टी की जगह पे वो जी एक्स रख दो, बस सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे ये है e रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन साइन एक्स e रेज टू द पावर x है। अब ये जो x e रेज टू द पावर x है, अब मैं इसको gx इसलिए बोल रहा हूं ताकि माइंड में रहे, साइन t का इंटीग्रेशन करूं और t का मतलब gx समझ लूं। तो x e रेज टू द पावर x को अगर मैं t कहता, तो मुझे यहां से पता है x एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस e रेज टू द पावर x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 dx इज इक्वल टू dt, या g डैश x को कहना चाहेंगे हम, ये gx था तो ये मैं g डैश x कहना चाहूँ ताकि माइंड में रहे g डैश x। तो वो क्या हो जाता है? e रेज टू द पावर x कॉमन 1 प्लस एक्स, तो ये मेरा g डैश x बन जाता है, g डैश x, यानी g डैश x अपॉन g ऑफ ये साइन ऑफ gx। लेकिन साइन ऑफ gx को न्यूमरेटर में देखते तो क्या हो जाता? कोसिकेंट ऑफ gx, कोसिकेंट ऑफ gx, यानी कोसिकेंट t का इंटीग्रेशन या कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन, और उसमें जहां जहां x आएगा वहां मैं gx लिख दूंगा। तो ये जनरली इस वे में लिखा, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट आप लिख पाते हैं। टी लिखा जरूर है यहाँ, इसको टी को टी नहीं समझना माइंड में इसको जी ऑफ एक्स की फॉर्म में समझना, ताकि विद इन सिंगल लाइन आप इसका आंसर लिख पाए, यानी कोसिकेंट जी एक्स हो जाता और जी डैश एक्स होता साथ में, तो कोसिकेंट टी का इंटीग्रेशन लॉग कोसिकेंट टी माइनस कॉट टी होता है, और टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? जी एक्स, टी मत याद रखना, जी एक्स, ये जी एक्स, ये जी एक्स। थोड़ा सा ध्यान करके करो, मजा आ जाएगा, आराम से सॉल्व कर पाओगे। सेम इसी वे में देखो, इंटीग्रल ऑफ कोस साइन इनवर्स एक्स है, अगर ये मेरा जी एक्स होता, यानी कोस ऑफ जी एक्स, टी ना समझे इसको आप जी एक्स समझे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। टी की फॉर्म में वैसे सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आप इसको जी एक्स माइंड में जी एक्स समझ लेना, कहना क्या चाह रहा हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये मेरा कोस ऑफ जी एक्स हो गया इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका काम करेगा? जी डैश एक्स का। कोस ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स है, यानी कोस टी या कोस एक्स का इंटीग्रेशन, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स, यानी साइन ऑफ जी एक्स आंसर आ जाएगा यहां से, साइन ऑफ जी एक्स, और साइन साइन इनवर्स एक्स को आप एक्स लिख सकते हो, एक्स प्लस सी आंसर आ जाएगा। इसी वे में इंटीग्रल एक्स क्यूब सीकेंट टेंजेंट इनवर्स एक्स रेज टू द पावर 4
अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8 है। तो इसमें आप देख रहे हो कि अगर मेरा ये जी एक्स होता, यानी ये मेरा क्या काम करेगा, सीकेंट जी एक्स, साथ में क्या जी डैश एक्स बनता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स रेज टू द पावर 4 का डेरिवेटिव। अगर जी डैश एक्स फाइंड आउट करते हो, जी डैश एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स रेज टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8 इंटू 4 एक्स क्यूब होता। यहाँ मेरा एक्स क्यूब अपॉन है, यानी 4 नहीं है, इसमें मिसिंग है 4। तो 4 मिसिंग है, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया, ताकि अब ये जो पार्ट है इसको मैंने जी डैश एक्स रीड करना है। ये मेरा जी डैश एक्स और ये मेरा जी एक्स। और माइंड में क्या चलना चाहिए, सीकेंट एक्स का कह लो, या अगर प्रैक्टिस नहीं हो तो सीकेंट टी का कह लो। सीकेंट टी का इंटीग्रेशन, सीकेंट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सीकेंट टी प्लस टेंजेंट टी। तो लॉग सीकेंट टी यानी सीकेंट जी एक्स प्लस टेंजेंट जी एक्स, और 1/4 तो आउटसाइड साइड। और यहां से ये जो पार्ट है, यहाँ टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स एक्स रेज टू द पावर 4 है, तो ये एक्स रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। और सीकेंट टेंजेंट इनवर्स एक्स रेज टू द पावर 4 है, इसके लिए आपको सीकेंट टेंजेंट इनवर्स एक्स पता है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, रूट 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8। मींस कैसे, अगर मैं टेंजेंट इनवर्स एक्स को, टेंजेंट इनवर्स एक्स को टी कहता, तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाता है, एक्स एक्स इजिकल टू क्या हो जाता है, टेंजेंट टी, और सीकेंट टी हो जाता है ये मेरा सीकेंट टी। सीकेंट टी को क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर टी, यानी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस पे भी हम ज्यादा डिटेल में बात कर सकते थे, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है माइंड क्लियर हो गया। एक और मेन कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आपको बता दें, और इससे रिलेटेड अब एक अच्छा लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट में इससे अच्छा एक बेस्ट एग्जांपल भी आपको इसके बाद कराया जाएगा कि जनरली जो बात है, इतने क्वेश्चंस करने के बाद जो सब्सटीट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारे माइंड में सेट हो गया। उसी से रिलेटेड ये वाली बात जो सबसे पहले बताई जाती है वो मैं सबसे लास्ट में बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि बिल्कुल इजीली आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, इफ इन एनी स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला द वेरिएबल एक्स इज रिप्लेस्ड बाय लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। कोई भी हमारे पास जो हम बेसिक फॉर्मूले याद करते हैं ना स्टार्टिंग में, उन बेसिक फॉर्मूले में वो जो एक्स लिखा होता है, उस एक्स की जगह पे अगर कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन लिख दिया जाए ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, तो वो जो फॉर्मूला आपने पहले याद किया है उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका आंसर हो जाता है। बट जो डिनोमिनेटर होता है उसको हमने डिवाइड करना पड़ता है ए एक्स प्लस बी के कोफिशिएंट से, यानी ए से। मींस देन द सेम फॉर्मूला रिमेन्स एप्लीकेबल, सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। हाउएवर द फाइनल रिजल्ट मस्ट बी डिवाइडेड, फाइनल रिजल्ट जो आएगा सेम अप्लाई तो कर दिया, लेकिन सेम अप्लाई करने के बाद मस्ट बी डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी ए से डिवाइड करना होगा। मींस ये आपको पता है, अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप कैपिटल एफ एक्स कहते हो, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स कहते हो और आपको एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी कह दिया, मतलब जो यहाँ एक्स था, एक्स की प्लेस पर मेरा ए एक्स प्लस बी आ गया, तो जैसे आपने एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया था ना कैपिटल एफ एक्स, वैसे ही आप कर दोगे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्या कर दोगे, इसको भूल जाओ। जैसे एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स किया, वैसे ही एफ ऑफ ए प्लस एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस एक्स कर दोगे। लेकिन क्या करना होगा साथ में, जो ये ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव ए है उससे डिवाइड और करना होगा। तो इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस करते हो, हम ज्यादा नहीं कर रहे क्योंकि बच्चों को ये वाली बात पता ही होती है, लेकिन थोड़ा सा माइंड में करने के लिए। जैसे cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है sin x होता है, और हमें कह दिया जाए cos ax प्लस बी, या मान लो ये कह दिया जाता cos ऑफ 3x प्लस 4 dx। तो मैं ये जो लीनियर आ गया ना, cos x का मुझे पता है, cos x का क्या होता है sin x, वैसे ही कर दूंगा, यानी sin 3x प्लस 4। लेकिन साथ में मुझे 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव 3 होता है, मुझे इसको 3 से डिवाइड भी करना होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। जैसे ये cos ax प्लस बी कह रहे हैं, तो उसका क्या है sin ax प्लस बी, लेकिन मुझे a से डिवाइड भी करना होगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लिस्ट, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रल ऑफ sin x डिग्री dx कह दिया जाए। साइन एक्स का तो ठीक था, लेकिन ये साइन एक्स डिग्री अगर आ जाता है, तो इसमें अगर हमें पता है कि 180 डिग्री जो होता है, वैसे तो पता ही है बच्चे बच्चे को कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, और 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री क्या हो जाता है, पाई अपॉन 180। एक्स डिग्री किसके इक्वल हो जाता है, पाई एक्स अपॉन 180, एक्स डिग्री को पाई एक्स अपॉन 180। ये पता है तो फिर सोल्व हो ही जाएगा कि यहाँ एक्स डिग्री को मैंने क्या लिख दिया, साइन
पाई अपॉन 180x, यानी ये मेरा ax हो गया, साइन ax प्लस बी वाला हो गया, साइन ax प्लस बी। और साइन ax प्लस बी में साइन x का इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। साइन x का इंटीग्रेशन मुझे पता है माइनस कोस एक्स, लेकिन यहां मेरा साइन x की जगह साइन ax हो गया, तो मुझे a से भी डिवाइड करना होगा, पाई बाई 180 से डिवाइड करना होगा। और पाई बाई 180 है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, 180 अपॉन पाई, और पाई बाई 180 एक्स हो गया, लिख सकते कोस एक्स डिग्री प्लस सी। सिमिलरली अगर मेरे को इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डिग्री डीएक्स कहा जाता है, कोस एक्स डिग्री यानी इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई बाई 180 एक्स डीएक्स। और क्या होता है कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, मतलब साइन पाई बाई 180 एक्स अपॉन पाई बाई 180 प्लस सी, या क्या कह देते हैं 180 अपॉन पाई साइन एक्स डिग्री प्लस सी। तो ये आंसर हो जाता है। एज योर विश, जैसे करना चाहें वैसे करें। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। जरूर जरूर करें कमेंट, 1 मिनट लगेगी, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, फिर आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए जाएंगे। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतने अच्छे वीडियोस और उतने ज्यादा वीडियोस बनाए जाएंगे आपके लिए, आप देख पाएंगे, आपको भी बेनिफिट होगा, हमें भी कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है। तो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मोटिवेशन मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो करें कमेंट, नहीं लगा तो चाहे मत करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ कमेंट करें। अगर चैनल सब्सक्राइब आई होप कर चुके होंगे, नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे कोई भी वीडियो फर्दर अपलोड किया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।